हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली खबर आई गई है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे ब्रेकिंग न्यूज़ के तो इंतज़ार हम लोग करते रहते कि आज नहीं तो कल ये खबर आएगी। एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये खबर आज नहीं तो कल तो यहाँ पे आने वाली थी। एंड ऑफिशियली अभी ये खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। किसकी हम लोग बात करें दोस्तों, तो बजट से रिलेटेड। यस, जैसे कि आपको पता ही है, जुलाई मंथ में बजट हम लोग को शायद से पेश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। ठीक है, जुलाई में ही होने वाला था, और कितना डिले करेंगे, अगस्त में थोड़ी ना जाएंगे। सो बजट की ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डेट यहाँ पे डिक्लेयर यहाँ पे हो चुके हैं। शायद से आप तक भी खबर पहुंच ही गई होगी, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। यस, 23 जुलाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 23 जुलाई मतलब कौन सा वार यहाँ पे आ रहा है, कौन सा दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 23 मतलब मंगलवार के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, हम लोग को बजट पेश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब मार्केट के दिन ही बजट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर नहीं भी होगा मार्केट, अगर उस दिन सैटरडे संडे की भी बात करें, तब स्पेसिफिकली बाजार यहाँ पे खोला जाता है, अगर नॉर्मली बजट की बात करें तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, बाजार तो वैसे भी खुला रहेगा। एंड तभी हम लोग को बजट पेश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसी दिन हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर कि बजट बाजार को कैसा लगा करके। ठीक है, अभी बजट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली जैसे कि एक चलो ऑफिशियली भी पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आप देख सकते हो बजट 3.0 ये देखने को यहाँ पे मिलेगा 23 जुलाई को। निर्मला सीतारमण जी वापस यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, देन दोस्तों देखा गया तो जो मेजर टॉपिक यहाँ पे था, मतलब जो लोग सिर्फ डेट के लिए यहाँ पे आए थे भाई कि अब है बजट से रिलेटेड, तो वो तो उनके लिए तो वीडियो यहाँ पे खत्म यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, बट बाकी लोगों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इस चीज़ के चलते, ठीक है, ये जो टॉपिक बजट का देखने को मिल जाता है, इस चीज़ के चलते कौन से शेयर के ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो, कौन से शेयर्स को, बिजनेसेस को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जो कि शायद से इस बजट में हम लोग को इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव नेगेटिव खबरें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि यस, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। इसको गलती से भी मिस मत करना। काफी लोगों ने 40,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देख लिया है। यस, शेयर मार्केट में अगर देखा गया काफी लोग बर्बाद होने वाले, मैं आपको लिख के बताना चाहूंगा। यस, कोई डरा नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट है भाई। ठीक, काफ़ी लोग भयंकर लॉस में भी यहाँ पे जाने वाले हैं, जिस प्रकार से बाजार अभी चल रहा है और जिस प्रकार की कुछ हरकतें लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी उसमें यहाँ पे आ जाते हो तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आपको भी ज़बरदस्त यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो अगर उस लॉस से यहाँ पे बचना है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाकर यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप चाहो तो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे, जरूर चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस, हमारा बजट का जो टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मतलब गोल्डन पॉइंट। बजट देखिए, हर एक बजट में कुछ ना कुछ सेक्टर्स, कुछ ना कुछ बिजनेसेस की बातें तो होंगी ही होंगी, बट बोलते हैं ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो, कैमरा उसी टॉपिक के ऊपर रहेगा कि भाई ये वाला पॉइंट कब आएगा, ये वाला पॉइंट कब आएगा। तो दोस्तों वो रहने वाला है टैक्सेस से रिलेटेड। यस, इस बजट में अगर देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पे लगाई जा चुकी है कि टैक्सेस से रिलेटेड काफ़ी खबरें यहाँ पे आ सकती है। एंड उसमें भी दो प्रकार हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, एक है शेयर मार्केट से रिलेटेड एंड दूसरा है नॉन शेयर मार्केट से रिलेटेड, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब पहला है दोस्तों इनकम टैक्स। यस, इनकम टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है, अलग अलग स्लैब रेट्स देखने को मिल जाते हैं। पहले तो सिर्फ एक ही टाइप का इनकम टैक्स से रिलेटेड स्लैब रेट हुआ करते थे, उसके बाद न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिए गए। तो सबसे पहले तो ये एक अनुमान है कि जो एग्जेम्पशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे शायद से हम लोग को कुछ हद तक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। ऐसा यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2.5 लाख से टैक्स यहाँ पे लगता है, शायद से इसको 3 लाख तक यहाँ पे बढ़ाया जाए, ऐसी बातें यहाँ पे चल रही है बाजार में। ऑब्वियसली जब भी बजट सामने आता है इस प्रकार की चीज़ें चलती है। देन अगर हम लोग बात करें तो 30% का जो टैक्स लगता है, आप सभी लोगों को पता है, 15 लाख के ऊपर हम लोग को टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, शायद से इसमें भी कुछ चीज़ें चेंज यहाँ पे हो सकती है, ऐसी भी बातें सामने यहाँ पे आ रही है। प्लस अगर आप सैलरीड क्लास हो तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, कितना 50,000 रुपया मिलता है, ठीक है, तो वो शायद से 1 लाख रुपए तक बढ़ाने की बात की जा रही है, मतलब डबल करने की बात हो रही है। ये सारी बातचीत है। ठीक है, अभी इनमें से कितना इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, वो तो उसी अभी 23 जुलाई को ही सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील होंगी। तो अगर बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो है ट्रेडिंग। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट से रिलेटेड। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि ये चीज़ तो जितना स्टार लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बिकॉज ये खबर बीच में हम लोग को देखने को मिली थी। ट्रेडिंग मतलब क्या, यस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इससे रिलेटेड टैक्स
हेवी टैक्स लगाने की बात सरकार यहाँ पे कर रही है। ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए है। ऑब्वियसली सरकार इसके ऊपर कोई टिप्पणी दे नहीं सकती कि हम लोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे करके, वो तो 23 जुलाई को ही पता चलेगा कि सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी। बट फिलहाल रिपोर्ट के जरिए तो ये खबर सामने आ गई कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो ट्रेडर है उनके ऊपर 30% तक के टैक्स लग सकते हैं। 30%, यस, मतलब आपका स्लैब रेट कुछ भी हो, सीधा सीधा फ्लैट 30% की बातें यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अभी होगा नहीं होगा, अगेन कह रहा हूँ वी डोंट नो, वो तो 23 को ही पता यहाँ पे चल जाएगा। एंड उसमें भी अलग अलग चीज़ें बोली जा रही। पहले तो इसको बिजनेस इनकम ट्रीट करते थे, मतलब आपका जो भी स्लैब लग रहा है 5, 10, 15, 20, 30 वॉट उस हिसाब से टैक्स होता था। बट अभी इसको बोला जा रहा है स्पेक्युलेटिव टाइप यहाँ पे इसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे कि आप कितना भी कमाओ, 5, 10, 15, 20, किसी में भी अगर आप स्लैब में आते होंगे डायरेक्ट आपको 30% ही देना पड़ेगा। ठीक है, लाइक लॉटरी इनकम। ठीक है, ये देखो आप नीचे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा लॉटरी इनकम, या फिर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से भी ट्रीट किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे डेंजरस पॉइंट कौन सा है कि अगर आपको लॉस हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है। ये तो सबसे भयंकर चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट हुआ सरकार को टैक्स देना पड़ेगा 30%, लॉस हुआ तो आपका कैरी फॉरवर्ड का भी कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, अभी अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करते हो, अगर आपका लॉस हुआ, यस, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल किया होगा तो आपने उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया होगा। तो अगर इसको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से ट्रीट किया गया तो भाई होने वाला लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम। ठीक है, अभी लॉटरी विनिंग की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे तो कोई लॉस की गुंजाइश तो होती है नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जितना आप कमाते हो उसके हिसाब से 30%, मतलब पूरा अगर मैं खेल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एफएनओ के हिसाब से बात करूँ तो यही बोला जा रहा है भाई इनके ऊपर 30% का टैक्स लगाने का विचार चल रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, वॉल्यूम्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। बिगनर जो लोग यहाँ पे आते हैं लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पे गंवा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा स्कूल कॉलेज में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उनके पास बड़ा बड़ा कैपिटल कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली कोई लोन ले रहा है, कोई लोन नहीं ले रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, अपने मम्मी पापा का जो पैसा कमाया हुआ है, ठीक है, सेविंग का, वो उड़ा रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज नहीं, तो इसी चीज़ के चलते ऐसा बोला जा रहा है। अभी होगा नहीं होगा, 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा मुझे लगता है ये 30% चांसेस कम तो लगते हैं, बट भाई चर्चा तो चल रही है बाजार में, अभी होगा नहीं होगा, लेट्स सी क्या होता है करके। एंड अगर ऐसा हुआ, अच्छा एक और टॉपिक, यस, ये वाला टॉपिक तो मतलब इस चीज़ के चलते ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, एसटीटी। यस, एसटीटी की भी अगर हम लोग बात करिए, अभी तो टैक्स लगता है शेयर बाजार में, तो उसको भी बढ़ाने का विचार यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें कि बातचीत हो रही है कि एसटीटी भी बढ़ाया जाए। कौन सा वाला? एचएफटी वाला। एचएफटी बोले तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड जो एफएनओ में यहाँ पे लिए जाते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है एसटीटी के माध्यम से। क्यों? रिटेल इन्वेस्टर को शील्ड करने के लिए। ठीक है, अभी वो ऐसी बात है वो बोल रहे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्ट आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड एफएनओ वाले देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो 1000 करोड़ के रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने की बातचीत यहाँ पे हो रही है। अभी इसमें से देखना पड़ेगा कितना सच कितना झूठ, 23 तारीख को पता चल जाएगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड, एफएनओ से रिलेटेड, एसटीटी से रिलेटेड कुछ होता है या फिर कुछ भी नहीं होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बट जो शेयर मार्केट वाले हैं दोस्तों, ठीक है, वो तो बस यही कह रहे हैं कि भाई कुछ छूट बीट मत दो, जो चल रहा है वैसा ही चलने दो, तो भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, मतलब बोलते ना इस बजट में काफ़ी लोग शेयर बाजार से जो जुड़े हुए वो बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना होना ही इस बजट में सबसे अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है। वरना अगर जिस प्रकार के यहाँ पे फरमान हम लोगों को निकलते हुए देखने को मिले कि ऐसा ऐसा हो सकता है करके, तो काफ़ी ट्रेडर लोगों के लिए खास करके काफ़ी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल कर आ सकते करके। तो सारे ट्रेडर्स 23 जुलाई को कभी बजट ना देखा हो तो पक्का वो उस दिन तो ज़रूर यहाँ पे देखने ही वाले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो कौन से स्टॉक्स हम लोग को फोकस में रखने चाहिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता। आपको पता है हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो स्टॉक ब्रोकिंग वाले, ठीक है, इनके पीछे तो मतलब हम कह ही सकते हैं कि मतलब बुरी खबरें लग ही पड़ी हुई है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं है। पहले तो इनके अकाउंट में जो पैसा रहता था, ठीक है, वो अभी अकाउंट में पैसा नहीं रहता है, डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट में चला जाता है, तो इनको जो इंटरेस्ट मिलता था वो चला गया। ठीक है, अभी रिसेंटली हम सभी लोगों ने देख लिया डिस्काउंट ब्रोकर का खास करके नुकसान हुआ है, जो सेबी ने नया नियम यहाँ पे निकाला। ठीक है, इसी चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता है कौन सा वाला कि है जो एक्सचेंज के साथ इनका हम लोगों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती थी, तो वो डिस्काउंट प्रोवाइड करते थे एक्सचेंज को, तो वो भी गया। यूनिफॉर्म चार्जेस अभी लगेंगे, तो इसी चीज़ के चलते जीरोधा ने भी ये बोल दिया कि शायद से अभी हम लोग को जीरो ब्रोकरेज वाला जो डिलीवरी बेस्ड चीज़ें थी वो शायद से हटानी यहाँ पे पड़ सकती है, या फिर एफएनओ के ऊपर हम लोग को चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी स्टॉक ब्रोकिंग वाले जो बिजनेस है वो परेशान हो चुके हैं। एंड अगर एफएनओ वाली अगर चीज़ें अगर हो गई तो बहुत सारे लोग हम लोग को एफएनओ से मतलब आप कह सकते हो कि संन्यास भी लेते हुए देखने को आप मिल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या खबर निकल कर आती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक ब्रोकिंग का जो बिजनेस है वो एक्चुअल में इन्हीं चीज़ों के चलते ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करते थे, तो उनके बिजनेस के ऊपर काफ़ी
बड़ा इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी इफ बट वाली बातें हैं, तो उनके ऊपर आप लोग फोकस बना के रख सकते हो। देन बीएससी के ऊपर फोकस रख सकते हो। एफएनओ के चलते बहुत अच्छा कमाई इन्होंने यहाँ पे किया था, आप देख सकते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ पे भागे हैं, बहुत अच्छी कमाई इन्होंने की है, तो इनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। सीडीएसएल के ऊपर भी थोड़ा फोकस रख सकते हो। ये तो वैसे इक्विटी के हिसाब से हम लोग को डिलीवरी बेस के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट इससे क्या हो जाएगा कि शायद से बहुत सारे लोग कम डीमैट अकाउंट ओपन कर ले, ऐसा भी हो सकता है। पहले जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे थे, शायद से उसमें कुछ वॉल्यूम कम हो जाए, क्वाइट पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इन स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हो। अच्छा, वो इनकम टैक्स वाली बातें हम लोगों ने की, स्टॉक्स बोलना यहाँ पे रह गया। स्टॉक्स बोलना मतलब कौन बिजनेस वाइज, ठीक है, अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कोई राहत मिलती है, मतलब क्या है कि एक इंसान के हाथ में, आम इंसान के हाथ में मान लो 30,000 बच गया, 40,000 बच गया, 50,000 बच गया, मान लो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उस चीज़ को क्या करेगा, खर्च करेगा। बेसिकली तो खर्च करेगा या फिर इन्वेस्ट करेगा, बट यूजुअली एवरेज डेटा तो यही बताता है कि वो खर्च करेंगे। एंड खर्च करेंगे मतलब कितना खर्च करेंगे, 30-40,000 अगर बचेगा सालाना, तो इस चीज़ के चलते वो कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि एफएमसीजी वाली कंपनियां आ जाती है, क्यूएसआर वाली कंपनियां आ जाती है, मतलब खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीदारी करेंगे, ऐसा माना जा सकता है। या फिर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोल सकते हो, कोई एसी खरीद लेगा, ठीक है, कोई यहाँ पे फ्रिज खरीद लेगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लेगा, तो इन कंपनीज को थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, अगर इनकम टैक्स में जैसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है अगर वैसा कोई बेनिफिट मिला तो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इंफ्रा स्टॉक के ऊपर फोकस रख सकते हैं, ये तो हमेशा बजट के वक्त फोकस में रहता ही है, तो इस चीज़ के चलते एलएनटी तो है ही, आप लोगों को पता है। बाकी के भी ये इंफ्रा वाले जो स्टॉक है इनको भी आप क्या कर सकते हो, जरूर साइमल्टेनियसली स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जितने भी स्टॉक आपको बता रहा हूँ जरूर इनको स्टडी यहाँ पे कर लेना। अदानी एंटरप्राइज को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन रेलवे डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, बट फिर भी इनको भी थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रख लेना। वैसे तो कोई ज़्यादा उम्मीद इस बजट में हम लोग को इनसे रिलेटेड देखने को नहीं मिल रहा, बट क्या पता कोई सरप्राइजिंग फैक्टर निकल कर आए तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक स्टार मार्क लगा के रख लेना। कौन सी वाली चीज़, तो सेक्शन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 54 EC की, अगर हम लोग बात करें, इस सेक्शन के अंडर इरेडा एंड हुडको को कवर करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं हुडको एंड उसी के साथ साथ इरेडा, ये दो स्टॉक भी आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने चाहिए। इंक्लूजन होना इनके लिए डेफिनेटली अच्छी बात देखने को मिल सकती है। तो इस बजट की बात करें दोस्तों, तो इन स्टॉक्स को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन तो होता नहीं है। एंड वैसे देखा गया तो जो इंटरिम बजट था वहाँ पे सारी चीज़ें मैक्सिमम कवर यहाँ पे हुई थी। अब ये फुल फ्लेजेड बजट में देख लेते हैं कि कौन सा और कोई सरप्राइजिंग फैक्टर निकल कर आता है भी या नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।